बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्यूट ऑफ कुरानिक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा अमल शेयर करूंगी। जिन लोगों के अपने घर नहीं हैं, वो नया घर ख़रीदना चाहते हैं, अपना घर ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये अमल। आजकल इतनी महंगाई में, इतनी परेशानियों में, जिनके पास घर नहीं ना अपने, बहुत परेशान हैं वो लोग। और घर, अपना घर जो है, छोटा हो या बड़ा, बहुत बड़ी नेमत होता है। तो अपने घर के लिए, यानी कि अल्लाह ताला सबको दे अपने अपने घर, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए मैं ये वजीफ़ा शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों ने किस तरह से इस अमल को करना है। सूरह यासीन का ये अमल है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुर्दों के पास इसको पढ़ा करो, अल्लाह ताला जन्नत की बशारत अता फरमाएंगे। तो सूरह यासीन जो है, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, इसकी इतनी ज़्यादा बरकतें हैं। और इसके साथ सूरह यासीन को पढ़ने वाला जो है, वो तो कभी फ़िक्र फ़ाक़ा में नहीं जाता। अल्लाह ताला इंसान को बहुत अता करता है जो सूरह यासीन को अपना वजीफ़ा बना लेता है। कि सुबह को अगर आप एक बार पढ़ते हैं ना सूरह यासीन, तो अल्लाह ताला आपको इतनी ज़्यादा फजीलतें अता करता है, इतनी ज़्यादा उसकी बरकतें हैं। घर में कभी फाका नहीं आता। वो इंसान कभी किसी का मोहताज नहीं होता जो सूरह यासीन को अपना वजीफ़ा बना लेता है। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट होती है हर वीडियो में, यानी कि हर वजीफ़े में, कि आप लोगों ने 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है, सदका ज़रूर करना है। जब आप सदका देकर कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फजीलत होती है। फिर जब आप सदका देकर उसको पढ़ते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा, यानी कि जल्द ही कबूलियत हो जाती है, आपको जल्द ही कामयाबी मिल जाती है वजीफ़ा में। आप जिस मकसद के लिए भी पढ़ रहे होते हैं उसमें फ़ौरन कबूलियत होती है, आपको फ़ौरन उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। क्योंकि फ़र्ज़ नमाज जब आप फ़र्ज़ अदा करते हैं तो अल्लाह ताला फिर आपका जो नफ़ल इबादत है, जो नफ़ल आप पढ़ रहे होते हैं, कोई वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, तो उसको फ़ौरन कबूल करता है। और उस वजीफ़े में बड़ी बरकत होती है, बड़ी अल्लाह ताला आपको बड़ी उसमें फिर बरकतें और फजीलतें अता फ़रमाता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले तो सदका लाजमी करना है, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी करनी है। और जब आप फ़र्ज़ अदा कर लेंगे, फ़र्ज़ अदा करेंगे, फ़र्ज़ अदा करने के साथ जब आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, तो उसकी फजीलतें और बरकतें अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता फ़रमाएंगे। तो आपने किस तरह से इस वजीफ़े को पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने अपने मकसद, यानी कि आप कोई भी काम करते हैं तो अपना मकसद जो है ना, अपना, यानी कि वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपना मकसद अपने ज़हन में रखना है कि इस मकसद के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, और वही आपके ज़हन में होना चाहिए। आप पढ़ सूरह यासीन रहे होते हैं तो आपका दिमाग कहीं का कहीं पहुँचा होता है, कि जब तवज्जो और मोहब्बत के साथ, यकसुई के साथ, खलूस के साथ आप कोई भी अमल पढ़ते हैं, तो उसके, यानी कि अल्लाह ताला को भी आपकी मोहब्बत और आपका खलूस, आप जिस खलूस के साथ पढ़ रहे होते हैं, वो अल्लाह ताला को नज़र आ रहा होता है। फिर अल्लाह ताला भी ये सोचता है कि मेरा बंदा मेरे सामने किस तरह मोहब्बत से, किस तरह आजिज़ी से तौबा इस्तग़फ़ार करके तो मुझसे मांग रहा है, मैं अब इसको अता करूँ। और दूसरा, जब भी आप कोई भी अमल करते हैं, कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा ज़रूर किया करें। क्योंकि बाज़ हमारे गुनाहों की वजह से हमारा वजीफ़ा, हमारा अमल जो है वो कबूल नहीं हो रहा होता, और हम मायूस हो रहे होते हैं कि ये मैंने वजीफ़ा पढ़ा, मुझे तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे इसकी फ़जीलत, यानी कि मेरा काम नहीं हुआ, जब जिस मकसद के लिए पढ़ा था वो नहीं हुआ। तो वो हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल नहीं कर रहा होता, तो जिसकी वजह से हमें फिर वो नहीं मिलता है, यानी कि कामयाबी नहीं मिलती, हमें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिलती। तो इसलिए
کوئی بھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، اور دوسرا آپ نے استغفار، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو سورہ یاسین کا یہ عمل ہے۔ نیا گھر خریدنے کے لیے، اگر گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان کے کوئی بھی کسی قسم کی چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں نا، تو اس کے لیے، لیکن یہ خاص طور پہ گھر کے لیے ہے، آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین کو۔ جب آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کرنی ہے، اول و آخر 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے 11 بار درود شریف پڑھ کے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں یا فجر کی نماز کے بعد۔ اور اگر فجر کی نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد بھی ایک بار پڑھ لیں تو آپ کو جلد ہی آپ کا گھر انشاءاللہ ملے گا۔ تو آپ نے پڑھنا کس طرح سے ہے؟ سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، اور جب آپ مبین پر پہنچیں تو وہاں آپ نے 7 بار پڑھنی ہے سورۃ قریش۔ سورۃ قریش اسی طرح آپ نے 7 مبین ہیں سورہ یاسین میں، تو آپ نے ہر مبین پر 7 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور اس طرح آپ نے ایک بار سورہ مکمل کرنی ہے سورہ یاسین، اور اس کے بعد اس عمل کو، یعنی کہ اس عمل کے یہ جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے 11 بار درود شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یعنی کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی کچھ نہیں ہے، تو اللہ آپ نے اپنے گھر سے، اپنی رحمت سے آپ نے مجھے میرا یعنی کہ نیا گھر عطا کرنا ہے۔ تو چند دن پڑھیں گے تو رزلٹ آپ خود دیکھیں گے، اور آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اس کو اسی طرح ہی، اور فجر کی نماز کے بعد، تو دن میں 2 بار آپ پڑھیں گے اس کو، اور 11 دن تک آپ نے اسی طرح اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو دن میں 1 بار پڑھ لیں، یعنی کہ صبح کو پڑھ لیں یا شام کو پڑھ لیں، اور مسلسل اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنے سے، یعنی کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ اس کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ گھر تو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی اور ہے، کسی قسم کی بھی رزق کی تنگی ہے یا کچھ بھی ہے، کسی قسم کا بھی معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کے معاملات کو، یعنی کہ آپ کے وہ معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی سورہ یاسین کی فضیلت اتنی ہے کہ آخرت میں بھی اس کی بہت زیادہ فضیلتیں آپ کو عطا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔